बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार आलू और पालक के कबाब बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होंगे और बहुत ही आसान तरीका है इन्हें बनाने का। घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से हम इन्हें इजीली बना सकते हैं। इनका टेस्ट और खुशबू दोनों बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने आलू ले लिए, 2 बड़े साइज़ के आलू लिए। थोड़ा सा सॉल्ट डाल के आलूओं को हमने बॉईल कर लिया। उसके बाद आलूओं को ठंडा करने के बाद अच्छे तरीके से हम इन्हें मैश कर लेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है इन्हें बनाने का। आप भी ये ज़रूर बनाइएगा। हम इन्हें बनाकर तकरीबन 2 से 3 मंथ तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो चलें अच्छे तरीके से आलूओं को हम मैश कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें एक बंच पालक की ऐड कर देंगे, बारीक काट कर। इस तरीके से हम इसमें ऐड कर देंगे पालक। और अब हम साथ ही इसमें जो मसाला जाएंगे वो डाल देंगे। पहले हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। जितनी आपको पसंद है तीखा, आप जितना रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्चें ली हैं और उनको बारीक बारीक कट कर लिया है। और उसके बाद हम इसमें हाफ टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक ऐड कर देंगे और साथ ही एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले हैं वो डाल देंगे। 1 टीस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया इसमें डाल देंगे, सूखा धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून। और साथ ही इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे हाफ टीस्पून। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे तीखी वाली लाल मिर्चें 1 टीस्पून भर के। आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी आपको पसंद है आप अपने टेस्ट के मुताबिक उतनी ले सकते हैं। ये डाल देंगे। और इसके बाद अब हम हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और साथ ही हम इसमें ब्लैक पेपर डाल देंगे हाफ टीस्पून। हम डाल देंगे इसमें कबाब मसाला। कोई भी कबाब मसाला आप ले सकते हैं जो आपको पसंद है। शामी कबाब मसाला या कोई भी कबाब मसाला जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें डाल दीजिएगा। मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें चिकन कबाब मसाला ऐड किया। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हाफ टीस्पून पेपरिका पाउडर, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमने लाजिम इसमें ऐड करना है। ये डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक दीजिएगा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ब्रेड क्रम्स। 2 स्लाइड्स हमने ली थी ब्रेड की, किनारे हमने उसके काट दिए और अच्छे तरीके से उनको हमने ग्राइंड कर लिए। ये हम डाल देंगे ब्रेड क्रम्स। अब हम इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इन्हें मिक्स कर लेना है। आप भी ये पालक के कबाब की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये बन के रेडी होते हैं। आप इन्हें बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इन्हें बनाना। बहुत ही आसान तरीका है इन्हें बनाने का और बहुत ही मज़ेदार ये बन के रेडी होते हैं। अब हमें जिस शेप के कबाब चाहिए हम इन्हें उस शेप में रेडी कर लेंगे। छोटे या बड़े जिस भी शेप में रेडी करने हैं आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैं ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी शेप में और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी शेप में रेडी कर रही हूँ। तो फटाफट से सारे कबाब बना के साइड पे रखते जाएंगे। तो यहाँ पे हम कबाब बना के इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं 2 से 3 मंथ्स तक। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और यहाँ पे अब हम एक अंडा लेंगे। इसमें हम थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हम मैदा ले लेंगे और मैदे में हम अपना एक कबाब उठाएंगे। अच्छे तरीके से उसको इस तरीके से चारों तरफ से मैदा लगा लेंगे। अच्छे तरीके से हमने मैदा लगा के छिड़क लेना है कबाब को। उसके बाद हमने ये जो एग मिक्स किया था इसमें हम कबाब डाल देंगे और अच्छे तरीके से कबाब को घुमा देंगे ताकि कबाब के चारों तरफ एग जो है वो अच्छे तरीके से लग जाए। तो बाकी सबको भी हम इसी तरीके से एग लगा के रखते जाएंगे। यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से एग लगा लिया, इसको निकाल लेंगे फटाफट से। बाकी सारे भी हमने ऐसे ही रेडी कर लिए हैं पालक के कबाब। तो यहाँ पे आप पहले इन्हें अगर आपने फ्रीज़ करने हैं तो सेपरेट रख लीजिए। उसके बाद आप इसे आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं एयर टाइट बैग में या एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप इसे रख सकते हैं। 2 से 3 मंथ तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पे हमने सारे अपने पालक के कबाब जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया। 1 बाय 1 डालते जाएंगे। 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे हम बिल्कुल भी नहीं पलटेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है और मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट इसे पकने देंगे। एक साइड जब अच्छे तरीके से पक जाएगी तब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे।
यहाँ पे 3 मिनट हो गए हैं एक साइड को पकते हुए, तो इस तरीके से बड़े ही आराम से इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड को भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से पकने देंगे। देखिए कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया। तो इसी तरीके से हमने इनको फ्राई कर लेना है। एक साइड हो गई है, दूसरी साइड अब हम कर देते हैं। इसे भी अब हम अच्छे तरीके से फ्राई होने देते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड्स अच्छे तरीके से फ्राई हो गई हैं। इनको अब हम निकाल लेंगे। गोल्डन ब्राउन अच्छा सा कलर आ गया, बहुत अच्छे तरीके से हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। इनको अब हम निकाल लेते हैं और जो बाकी के रह गए हैं वो भी हम इसमें डाल के इसी तरीके से सारे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार से पालक के कबाब बनके बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही इजीली हमने बहुत ही ज़बरदस्त ये बना के रेडी कर लिए हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी बहुत ही ईजी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।